बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का जो निज़ाम बनाया है, ये बड़ा ही मुनज़्ज़म और मुरत्तब निज़ाम है। इसमें अल्लाह ताला ने दिन और रात का एक ख़ास सिस्टम रखा है। दिन और रात के आने और जाने में अल्लाह ताला के बहुत सारी हिकमतें मौजूद थीं। उनमें से एक ये भी है कि इंसान रात को सुकून करे और दिन को अपने दुनिया के मामलात सर अंजाम दे। इस तरह उसे थकावट भी ना हो और वो अपने काम भी अच्छे अंदाज में तरतीब दे सके। दिनों को जोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने महीनों का निज़ाम बनाया और महीनों को जोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने सालों का निज़ाम बनाया। ये भी याद रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए सिर्फ ये रात और दिन का निज़ाम दुनिया के काम करने और सुकून पाने या नींद करने और काम करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि इसमें इबादत का एक बाकायदा मुनज़्ज़म शेड्यूल इंसान को दिया गया, जिसमें वो अल्लाह ताला की इबादत भी बजा लाता है और सब्र व शुक्र के मज़ाहिर पर कारबंद रहता है। अब एक बात और भी हमारे सामने आती है कि अल्लाह ताला ने दिनों में बाज़ दिनों को दूसरे दिनों के ऊपर फजीलत दी है। जैसा कि जुमे का दिन है, पूरे हफ्ते में फजीलत का बायस है। इसी तरह साल में आशूरा का दिन 10 मुहर्रम का जो होता है, और इसी तरह अरफा का दिन, और इसी तरह रमज़ान की रातें आप देख लें, आखिरी अशरे की ताक रातें, ये तमाम फजीलत वाले दिन हैं जिनको ख़ास फजीलत हासिल है दूसरे दिनों के ऊपर। कुरान मजीद में सूरह तौबा में इरशाद फरमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह ताला ने जो महीनों की गिनती बनाई है वो 12 हैं। जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया तो ये 12 महीनों का निज़ाम अल्लाह ताला ने तरतीब दे दिया था। अब इन 12 महीनों में भी अल्लाह ताला ने फजीलत रखी है। कुछ महीने हैं जिनको दूसरों पर फजीलत है। इसी आयत करीमा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मिनहा अर्बअतुन हुरुम, के इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ताला अपनी मशहूर तफसीर अल-जामी व अहकामिल कुरान में इरशाद फरमाते हैं, वसुम्मियत हुरुमन लिइज़म हुर्मतिहा, कि इन महीनों को हुर्मत वाला महीना इसलिए करार दिया गया, नाम इनका हुर्मत वाला इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें इनकी हुर्मत की ताज़ीम बढ़ जाती है। और इसी तरह अल्लामा सुयूती रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, अल अमलु सालिहु फीहिन्ना आज़मु अजरन वल अमलु सय्यु आज़मु विज़रन, कि इन महीनों में जो नेकी की जाती है वो अजर के एतबार से ज़्यादा बड़ी होती है, उसका अजर ज़्यादा होता है, और अगर कोई इंसान गुनाह कर बैठता है उस गुनाह का वबाल भी ज़्यादा होता है, बोझ ज़्यादा होता है। इन महीनों में इंसान को क्या करना चाहिए, या इन महीनों की जो फजीलत है उसका तकाज़ा क्या है? उसका तकाज़ा यह है कि इंसान नेकियों की तरफ ज़्यादा रग़बत करे और गुनाहों से बचने की कोशिश करे। जैसा कि शेखुल इस्लाम इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला अपनी शुरा आफ़ाक किताब ज़ादुल मआद फ़ी हदी खैरिल इबाद में इरशाद फरमाते हैं, फ़ज़्लुज़ ज़मान यतअल्लक़ु बिज़ियादतिल अज्र अलल अमल सालिह, के ज़माने के साथ जब किसी महीने को या दिन को फजीलत मिलती है तो अमल साले का जो अजर है वो बढ़ जाता है। और फरमाते हैं कि इसी तरह गुनाह का बोझ भी बढ़ जाता है, गुनाह का वबाल भी ज़्यादा हो जाता है। अगर गौर किया जाए तो ये जो हुर्मत वाले महीने हैं 4, ये महीने अहले जाहिलियत के यहाँ भी इनकी बहुत ज़्यादा कदर कीमत थी, वो इनकी ताज़ीम किया करते थे। चूँकि इन महीनों में 3 महीने लगातार आते हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, और ये हज के महीने थे। ज़ुल्हज्जा में हज जैसी अहम इबादत बजा लाई जाती थी, और फिर ज़ुल्क़ादा में उससे पहले हज के लिए सफ़र होता था, और मुहर्रम में हज से वापसी का सफ़र होता था। तो इन महीनों में वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, इन महीनों का वो ख़ास ख्याल रखते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में इन महीनों की जहाँ पे हुर्मत का तज़किरा किया वहाँ पे फरमाया, फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि इन महीनों में तुम अपने आप पर, अपनी जानों पर जुल्म ना करो। इस जुल्म का मतलब अहले इल्म ने ये बयान किया है कि यहाँ पर जुल्म से मुराद ये है कि गुनाह ना करो अपने ऊपर, क्योंकि इंसान जब गुनाह करता है तो ये भी उसका अपनी जान के ऊपर एक जुल्म होता है। ख़ास कर जिन बातों को खुसूसी उन पर तवज्जो रखनी चाहिए वो ये है कि इन महीनों में इंसान लड़ाई झगड़ा ना करे, किताल ना करे, झूठ ना बोले, फ्रॉड ना करे, इसी तरह गुनाह कोई भी है वो ना करे, बिलखुसूस ऐसे गुनाह जो माशरे में फ़साद का बायस बनते हैं
ان کو نہیں بجا لانا چاہیے، اور نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، ذکر اذکار کی کوشش کرے، روزے رکھنے کی کوشش کرے، اور اسی طرح جو روزمرہ کی عبادات ہیں ان میں اور زیادہ بہتری لانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔